अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का शो होने वाला है। आज के शो में शामिल हैं जिनमें है डायन, परवरिश, बहरूपिया और फरार। और रिव्यू करने के लिए मेरा साथ निभाएंगे आज नादिया खान, सादिया इमाम एंड मरीना खान। थैंक यू। आज तुम्हारी एनर्जी कुछ कम है। अभी अप होगी। क्या हो? अभी अप होती है एनर्जी। अभी रेस शुरू नहीं हुई। अभी रेस शुरू नहीं हुई। बात होगी डायन की तो शुरू करते हैं नादिया से। नादिया मेरे लिए अब ये कॉम्प्लीमेंट है। डायन किसी को भी डायन कहें इट्स अ कॉम्प्लीमेंट क्योंकि ड्रामा इतना मजेदार है। वैसे इस ड्रामे में मुझे लग रहा है एसन डायन है। आपको कौन डायन लग रहा है इसमें? मुझे तो एसन लग रहा है। सारा मसला उसने खड़ा कर दिया, ऐसे जेलस करा रहा है उसको, ऐसे सड़ा रहा है अपनी पहली बेगम को। उफ, आग लगा दी उसने। मुझे बड़ा दुख हुआ इस दफ़ा। उसने कितना मारा भी, उसको भी मारा सुहेल समीर को, हीरा को इतना जला, क्या कहते हैं, उड़ा रहा है, सड़ा रहा है, जला रहा है। ही इज द डायन। यस एसन। कमाल कमाल सीन थे भाई इस दफ़ा। क्या एपिसोड नंबर 17, 18। हा जो एसन ने पछाड़ा है, जो सुनाई है उसको बेइज्जत किया है। और जो गन लाके ना पंजाबी फिल्म वाले स्टाइल में ऐसे खड़ा हुआ ना, और कुछ किया भी नहीं। 2-4 और भी लगा देता तो मजा आता, लेकिन बहरहाल उसको आई थिंक डराना था, उसको डराया। बहनोई भी तो है ना वो। बट अमेजिंग सुहेल समीर, उसके वो डरा इतना अच्छा है। उसने डराया अच्छा नहीं है, लेकिन वो डरा बहुत अच्छा है। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? अजीब बात हुई। डराने वाला कमजोर था, डरने वाला सही था। तो वो डरा बहुत अच्छा। और उसके बाद एक सुहेल समीर का और बड़ा सीन था कि जब वो घर में आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, स्टडी में चलो। तो जो एकदम उसने अपनी टक्कर मारी है ना दरवाजे के साथ, वो बहुत क्यूट थी। मैंने 12 दफा देखी। उफ, सुहेल समीर इज अमेजिंग। तो इन 2 एपिसोड्स में हाईलाइट क्या था? जवार शाह का निहाल के साथ छेड़ाछाड़ी टॉप पे है। बिल्कुल। अब वो वेट कर रहे थे मुझे कि अकेली मिले, मैं जाके ना कोई उसको हिंट दूं, बात करूं। अच्छा, तो ये समझ आता ड्रामों में इतना काम होता है, फूल क्यों हमेशा सेट कर रहे होते हैं? और कोई घर में काम नहीं है। फूल कौन सेट करता है? मेरे घर में है। मैंने हार्डली साल में पार्टी पे थोड़ा सा हल्का ये तो पूरा रोज ना फूल सेट कर रहे हो। और काम नहीं है घर में, सफाइयां पोछे खाने, मतलब वो भी खिड़की जाले साफ करो तो कभी कभी, अलमारियां साफ करें। नहीं, अब वो अच्छा लगता है कि वो जाला साफ कर रही है, वो आके हाथ पकड़ के वो भी जाला साफ करना शुरू कर देता है। अजीब नहीं लगता? रियलिस्टिक लगता है। या वो पोछा मार रही होती है, कहता है रुको, वो भी पोछे पे हाथ अच्छा लगता, ज्यादा अच्छा लगता। जवार शाह कहता है उसको, क्या हुआ डर गई? वो बेस्ट था। आए पास में हुआ कोई पता नहीं, निहाल डर गई ना, मैं भी शायद, क्या हुआ डर गई? तुम्हारे इतने करीब तो मैं ही आ सकता हूँ। क्या हुआ शर्मा गई? सबसे मजे का था वो कहती तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए, जाके बुरे कपड़े पहन के वो और अच्छे कपड़े पहन के। ये तो लिखा हुआ है, तुमने मेरे नोट्स कॉपी किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। तो मैं इमोजी क्या दिखाएंगी नादिया इतना? तो इमोजी होनी चाहिए 1 thumbs up, क्योंकि एंटरटेनिंग तो है। ठीक है, ओके जी। बहुत हाँ, इतना सब कुछ नादिया ने बोला है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी डिटेल में पूरी कहानी सुनाई। उसी साड़ी में बेचारी सो भी गई, और कितनी प्यारी उसी साड़ी में दोबारा चली भी गई स्टडी में चाय लेके। उसी साड़ी में पूरा सीन, वही मेकअप, ना दांत ब्रश किए, ना मेकअप चेंज हुआ, न अपनी नन के She was waiting for her husband ना, कि वो रात को आ सकता है किसी भी वक्त, तैयार हुई। रात में थी ना। अब तो अगला दिन हो गया। अगले दिन में ज़बार शाह अपने ऑफिस भी चला गया, वो नीला सूट पहन के, जिसमें सीढ़ियाँ उतर के मैं से वो बात करता है, जहाँ वो फूल सेट कर रही होती है, जिसमें वो मैंने अभी तालियाँ बजवानी है राइटर के, उसमें आप बेफिक्र हैं। तो भाई अब तो थोड़ा सा मतलब, बट जो इसने कहा वो कमाल था कि सुहेल समीर अपनी जगह, कहते हैं ना आर्टिस्ट अगर अपने आप को, जैसे ज़ैनब कही हूँ, उसने अपना कैरेक्टर पकड़ के रखा हुआ है, वो अपनी जगह से हिली नहीं है। वो चाहे राइटर ने अगर उसको कोई फजूल, क्या अच्छा सीन था माफ़ी मांगने वाला, जो उसका बोलना जबड़े तक को उसने कपकपाया है यार। मतलब एक आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जान मारी है। मेरे लिए फ़िलहाल ये ड्रामा जो है ना यार, क्योंकि बहुत तफसील से नादिया बात कर चुकी है, और जब नादिया बात करती तो आप समझा करें कि बहुत तुम बाकी ड्रामे ले लो, ये मेरा जनाब। मेरे लिए भी ये ड्रामा इस वक्त ये चल रहा है। मरीना जी, आप लोग क्या देख रहे थे मुझे नहीं पता। She's having a good time. I loved it. नहीं, लव तो मैंने भी किया है। Okay. I loved it for the drama it is. Yeah, It is. मैं ये लगता है ब्रोकन रिकॉर्ड है, मैं बोलती नहीं। सो आई लव्ड इट फॉर द ड्रामा इट इज। मुझे लगा कि
the way just I mean like that जहाँ वो कहाँ लेके गया है एहसन को, look at those shots, they were beautiful. और मैं सोच रही हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह पे तुम जाके अपने ब्रदर इन लॉ को थ्रेटन कर रहे हो. I mean that whole scene was just, it was so beautifully shot. I just love the grandeur. You know, there is this you know वो जो होता है ना कि आप जब एक डांस नंबर होता है जिसमें आप फ्लैम्बॉयंट होते हैं, बजट ऐसे करके निकलते हो, आपके बड़े बड़े स्लीव्स होते हैं और आपकी कलरफुल निकल रहा होता है. दिस इज व्हाट आई फील एंड आई एम शॉक्ड दैट इट्स नॉट गोइंग अबव 3 to 4 million views. I am really shocked because if किसमें मसाला सारा है, ऐसा वैसा अच्छा मसाले के साथ I mean इसको इस दफा एहसन ने अपना स्क्रिप्ट देखा होगा है इतनी लाइनें, लेकिन एहसन ने जो बातें की हैं वो बहुत अच्छी बात है. हाँ, एक आपने दिखाया औरत जो कॉन्स्टेंटली उस पे मजहब के थ्रू और उसके थ्रू वो कर रहा है, और एहसन उसको बता रहा है कि दिस इज द काइंड ऑफ वुमन यू आर. जब उसको पता हाँ चला, वो बहुत अच्छा था सीन, मुझे brilliant. I mean like you're hiding behind religion to who are you to take बदला from anybody. ये एक बहुत बड़ी बात है. लॉ आता है आपका, कंट्री लॉ आता है, फिर आपका रिलीजन आता है. अभी एथिक्स I mean your God is sitting there to judge. No, who are you to sit there and judge and to not only judge, उस पे आप एक्ट भी करो, मारो, ये करो, वो करो. You know like who are you? ये आज के ज़माने के लिए it is the best message you can give anybody. आप कौन होते हैं जजमेंट के लिए? Who are you? आपको राइट किसने दिया है? बिकॉज सबसे पहले अगर हम कहते हैं पहले रिलीजन आता है, सबसे पहले आपका खुदा है, सेकंड आपके कंट्री के लॉज हैं. आप कौन होते हैं? लेकिन होता है. हाँ. हम लोग एवरी डे हम लोग जज कर रहे होते हैं. बिल्कुल एवरी डे हम लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं विदाउट थिंकिंग. सोच तो है नहीं, बस. आई एम गोइंग टू गिव इट ए which is really crazy for me to do, but I am going to give it up. 1 thumbs up. स्लोमो की बात की इन्होंने, डायरेक्टर ने बड़े जबरदस्त शॉट किए. राइटिंग की तो बात करेंगे, हीरा के बड़े स्लोमो थे इस दफा. वो ऐसे ब्यूटी शॉट्स और वो इतनी प्यारी लगी है माशाल्लाह. साड़ी में तो हसीन, जो बात है हैरत हो रही थी, कैसे हो सकता है कि स्टडी चला गया. अजीब बात. अच्छा राइटिंग के नंबर में मैं अगर, अच्छा चलो मेरे मुझसे लेने नंबर राइटिंग के, फिर मैं इधर आती तो पहले नादिया वाली ताली बजाओ. चलो अच्छा चलो, तो नादो इसने मुझे कहा था साथी ने करना है. प्लीज. अब नादो ये सीन करेंगे हम. डर गई. हाँ. अब तुम्हारे करीब मेरे अलावा और कौन आ सकता है? शर्मा गई. ये क्या लाइन है यार, मतलब ये लाइन क्या है? शर्मा गई, और वो शर्मा रही है. तो मेरे हिसाब से जी राइटर 6 पे खड़े हैं, क्योंकि ये ड्रामा जो है आपको हिलाता जरूर है. फातिमा इसका फैजान है, मतलब- नंबर हाँ अजहर जी. है राइटर और डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर हैं. है सिराज, तो वो भी मेरे लिए 6 अंबर पे खड़े. 6 पे. हाँ. नादिया. अब नंबर. अंबर अजहर भी हैं, दो राइटर्स हैं. हाँ अंबर अजहर और फातिमा फैजान. 7 and 7. 7. दोनों को 7. ठीक है जी, यानी कि सिराजुल हक के लिए भी 7 और फातिमा फैजान और अंबर अजहर के लिए भी 7, यानी कि वेरी गुड जॉब. द ड्रामा बिल्कुल सही है. अगर हर कैरेक्टर एक्चुअल ड्रेस में हो, जो आपके होते हैं, मेकअप ना हो, फिर आपके कैरेक्टर्स भी बिलीवेबल लगते हैं. सो दैट्स वन बिग फ्लॉ इन दिस. सो फॉर मी आई एम गोइंग टू गिव इट अ 7 and 7, बोथ राइटर एंड 7. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,200 हुए हैं, और डायन से फातिमा फैजान और अंबर अजहर के हिस्से में आए 3,184, 16% बनते हैं 1.6. वोटिंग अच्छी मिली है इनको. कितने आए? 3,000. 184. वेरी गुड. वेरी गुड. और अगर बात की जाए जिसका डायरेक्शन मतलब की, ऊपर जा रहे हैं. हाँ, तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,500 और सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 2,736, 14% बनते हैं 1.4, यानी कि राइटिंग को ज़्यादा नंबर मिले हैं डायरेक्शन से. अब बात कर ली जाए आप हीरा के एहसन. हीरा एंड एहसन. हीरा मानी के लिए वेरी गुड जॉब, 7. वेरी गुड जॉब. और एहसन के लिए भी 7. चले, एहसन के लिए भी 7. सादिया. मुझे ओवरऑल
हिरा तुम्हारा काम बहुत पसंद आ रहा है, तुम जो तुम्हें दिया जा रहा है और डायरेक्टर जो तुमसे करवा रहा है वो तुम कमाल कर रही हो। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये ज़रा आइंदा के लिए ख्याल रखना। हिरा को मैं दूंगी 7, एहसन को मैं दूंगी 7.5। 7.5। चलें जी, मरीना जी। So Ehsan, I'm giving you a 7. Hira, the only reason I'm cutting marks from you are the nail polish. So I'm giving you a 6. But very well done, both of you. चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 22,600 और हीरा मानी के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल डाइन से 2079, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल एक्टर की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और डाइन से एहसन खान के हिस्से में आए हैं 2,852, 14% बनते हैं, 1.4, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डाइन का रिव्यू। बहुत इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन एक ड्रामा और भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है जो आजकल काफ़ी व्यूज़ भी समेट रहा है, तारीफ़ें भी समेट रहा है और ड्रामा भी अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ परवरिश की, और परवरिश का करेंगी सादिका इमाम, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद करेंगी परवरिश। वेलकम बैक। डाइन की जर्नी से वापसी हो चुकी है और अब होगी परवरिश, है ना। मेरा ख्याल है बहुत सारे और सादिया जी परवरिश करेंगी। बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ में इनको, किसमें? परवरिश में। हाँ, मैंने अपनी बेटी की तो बड़ी अच्छी परवरिश करी, अल्लाह का शुक्र है। तो देखते हैं अभी ड्रामा सीरियल परवरिश की परवरिश कैसे करती। मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया, पहली एपिसोड से लेकर अब तक ये ड्रामा, इसने अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी है, अपने कैरेक्टर्स को नहीं छोड़ा है। मुझे राइटर डायरेक्टर दोनों एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राइटर कहीं जा रहा हो डायरेक्टर कहीं जा रहा हो। और मीसम बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और आर्टिस्ट, अब बच्चों का काम देखें कितना कमाल है। स्कूल वाले सीन, मैंने कहा आपको पहले ही शुरू में याद हो कि पहली एपिसोड में मैं यहाँ थी और मैंने कहा था कि इस डायरेक्टर को मज़ा आ रहा है बहुत सारे लोगों में काम करने का। मतलब स्कूल बड़ा मुश्किल काम होता है जहाँ बच्चे हों, शोर शराबा चीज़ें चल रही हों। क्या अच्छे सीन्स उसने पिक्चराइज़ किए हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा बस वो जो बच्ची है जिसको हरास किया गया उसकी थोड़ी एक्टिंग और बेहतर हो सकती थी। जो उसने बाद में भाई के साथ सीन किए हैं वो कमाल का सीन था जब वो पहुंचता है। और क्या हमारा वो भैया, वो कितने मतलब मेरी बहन अंदर, क्या प्यारा जुमला था। और कितनी, देखिए ये कराची की लड़कियों में तेज़ियाँ थी कि वो पीछे से लेके जाता है, वो कुदवाता है उससे और वो जाता है, और वो मिल जाना। घर के सीन बड़े खूबसूरत, पन्हा बताना नहीं चाह रही लेकिन उसका एंटर होना बच्ची के साथ उसी वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये ड्रामा में बहुत सारी चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है। मुझे ये ड्रामा अभी भी मेरे लिए ये 2 thumbs up है। मेरी चेहरे पे स्माइल आती है। मीना जी आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कहानी मूव कर रही थी फाइनली मूव कर गई, जो लास्ट टाइम को नहीं लगा। लास्ट टाइम मुझे लगा कि कहानी क्या है इसकी। आई कैन अंडरस्टैंड बट कि इट मे बी इट्स अ स्लो थिंग एंड मे बी आगे जाके भी एज सच इतना नहीं होगा, यही होगा, इनके अपने मसले मसाइल क्या हैं। लेकिन देयर वाज सम मूवमेंट। 5th एपिसोड लिटिल स्टैटिक, एंड में जाके एक टेंशन शुरू हुई कि बच्ची घर नहीं आई। बट 5th एपिसोड वाज आल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज अब्बा जी ने बिरयानी खाई और उनका पेट ख़राब हो गया। और उनको माय फेवरेट सीन वो जब उनको ले जा रहे थे ना, तो उनसे पूछ रहे थे ना कि क्या किया, क्या खाया एंड ऑल दैट। क्या तो उन्होंने कहा कि हाँ ये भी था या अब वो उठ रहे हो, कह रहे हाँ वैसे चीज़ बॉल्स बड़े अच्छे थे एंड दैट हालत ऑफ हिम डाइंग एंड यू नो हिज स्टमक इज लाइक totally devastated. Cheese balls बड़े अच्छे थे. I thought that was very good, but the 5th episode was very, I think, again, I feel that the director has done a fantastic job. Yes. Fantastic. जो उसने पूरी movement, the way every within the scene, how it flows, how the whole sequence and everything, I think मीसम आपसे बहुत सीखना है हमने, बहुत सीखना है. You have done such a beautiful job. And I think any new director that is coming in, please watch. देखिए हम we all watch for whatever reasons we watch.
लेकिन वी ऑल्सो वॉच टू लर्न। हमारी लर्निंग कभी नहीं ख़त्म होती इसमें, बिकॉज देखिए मैं तो रिडंडेंट हो गई हूँ, आई एम 62, माई माइंड हैज़ maybe sort of stopped in a certain place and all that, but when I see stuff like this, I mean, I'm talking about it, and I'm, you know, when we come to direction we'll talk about it. Just the way this boy has created this family, this situation, the school, nothing looks like ये out of place था या ये गलत था या ये गलत था. It is just so beautifully flowing. Well done beta, well done. नादिया, मुझे इतना पसंद है शुरू से। आई थिंक ये वाहिद ड्रामा जो एपिसोड 1 से मुझे पसंद आया था और अभी तक मुझे कोई भी मैं डिसअपॉइंट नहीं कभी हुई किसी भी एपिसोड में। हालांकि छठे एपिसोड तक हम पहुंच गए हैं। परवरिश एक ऐसा यंगस्टर्स पे बना हुआ ड्रामा है जिसको आई थिंक बड़े ज़्यादा एंजॉय करें। एक भी इसमें कैरेक्टर वेस्ट नहीं है। इवन एना की जो बहन है वो इतना अच्छा बेचारी काम कर रही है, बच्ची इतनी क्यूट हो, तो पिंपल वाला पैच भी उसने लगाया हुआ था। I mean, how real can you get? Very nice. और ये कि डायरेक्टर की जो ऑब्जर्वेशन है कि बड़े होंगे तो बड़ों का क्या बिजनेस होना चाहिए, छोटे हैं तो वो क्या कर रहे होंगे, कैसे बैठ रहे होंगे, कैसे चल रहे होंगे, अमेजिंग। वही मैं कहना पिंपल पैच ये वाकई टीनेजर लड़कियों के होता है, हमने ड्रामे में अब देखिए उनकी ग्रेजुअली दोस्ती कितनी गहरी हो रही है। हाँ, आपको इतना मजा आता है, आप इतने इमोशनल हो जाते हैं। अगर वो आपको रुलाना चाह रहे हैं रोना आएगा, हंसाना चाह रहे हैं हंसी आएगी। तो डायरेक्टर ने इस वक्त ना वही वाली बात है, गिच्ची से पकड़ा हुआ है ऑडियंस को। सबसे मजे कौन था इस एपिसोड में? मुझे सबसे अच्छा जो सीन लगा उनका चीटिंग का था। मुझे जो ये स्कूल में बैठ के जो चीटिंग कर रहे थे, कोई डायलॉग नहीं है, इतना मजे का। पहले उसको दिखा रही है, लेकिन जब वो रिहाम आई है ना उधर से, रिहाम मुझे इतनी क्यूट लग रही है वो बच्ची, वो आती है और वो गेम ही खराब, उसकी वजह से ना उसने चीटिंग करानी बंद कर दी कि मेरी फ्रेंड को ना पता चले कि आई एम हेल्पिंग हिम। और वो कह रहे हैं कि यार कैसी लड़की है, कभी दिखाती है, कभी छुपाती है, कभी दिखा रही है नोट्स, कभी छुपा रही है। सो नाइस, I just love that. मुझे तो वो सबसे मजे की लगी जिस जो बुली कर रही थी उसकी, वो उसकी दो सहेलियां वो जो उसके एक्सप्रेशन थे, मतलब लग रहा था कोई बहुत ही मंझी भी आर्टिस्ट है, जबकि वो बच्ची बिल्कुल वो बच्चियां दोनों अच्छा काम कर रही हैं। और जिस तरह उन्होंने दो चार सिचुएशंस थी, हमारा मसला थोड़ी है। वो लड़की लग भी रही है बुली, जहर लग रही है। अब उसके बारे में बहुत बात हुई है, मैंने देखना है कि उसके खिलाफ एक्शन क्या लेते हैं। तो जो सिचुएशन थी इसमें 2-3 हुई हैं। एक तो ये चीटिंग वाला मैं बता रही थी, मेन ये कि बच्ची स्कूल में रह गई, पुलिस ने उसको बंद कर दिया। अब मुझे यही था कि अब भाई जाएंगे। इन सारे सिनेरियो में इनको दिखाना है कि फैमिली क्लोज होगी इतना ज़्यादा कि इनको वापस जाने का दिल नहीं चाहेगा, लेकिन सिचुएशन का इफेक्ट उल्टा हुआ। सवेरा वांट्स टू गो बैक, उसको बहाना मिल गया, वो अपने बच्चों को लेके वापस जा रही है। और बड़े खौफनाक सीन था उसका। और वो नुमान इजाज का बात कर रहा है, वो चुप करो, चुप करो, सब चीखा है बेटे पे, समर पे। फिर मैंने कहा अब ये ना कि अब वो बोलेगा तो ये मारे ना उसको। शुक्र है कि मारना वरना नहीं दिखाया, ही जस्ट लीव्स द रूम। और फिर इन्होंने रिवील किया इस एपिसोड में कि कुछ हुआ था। परफेक्ट काम करें सब, इसलिए दिस ड्रामा इज अमेजिंग, वर्थ वॉचिंग। अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। तो जी मीसम तो डायरेक्टर हैं और राइटर हैं इसके किरण सिद्दीकी, और डीओपी जो हैं वो गयासुद्दीन सिद्दीकी हैं। मेरी तरफ से राइटर के लिए 9 है, डायरेक्टर के लिए 9 है। 10 मैंने किसी और को देने इसलिए बचाए। मरीना जी, Actually, I'm going to give for the 6th episode, so I'm going to give them a 10 for writing, and I'm going to give me some a 10 for it was just very well, Wow. very well. 10 नंबर माशाल्लाह। और सादिया जी ने 9 दिए, मीना जी ने 10 दिए। देखते हैं नादिया जी क्या। ग्रैंड पेरेंट्स का जो इसमें है ना रोल, और जो पार्ट मुझे लग रहा है कि अब मैं हर ड्रामा जो आए उसमें ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए। इतना अच्छा टच, इतना अच्छा ट्रैक होता है। आई गिव देम 9 डायरेक्टर। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,200, और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 5,212। 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं। वेरी वेल डन। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 19,500 हुए हैं। परवरिश से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 5,604। 29% बनते हैं, 2.9। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए ऐना और समर। समझ, तुम दोनों लेके जा रहे हो 9-9। मरीना जी, सारे एक्सप्रेशन जो ये बच्चे अपने फेस पे ला रहे हैं, वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेरी
very well done, and I'll give you both a 9. नादिया, बहुत अच्छी लाइंस, बहुत अच्छे Numbers. सीन्स. एना इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. मुझे बड़ी प्यारी लग रही है. और नंबर्स दोनों को 9. तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,600 और एना आसिफ के हिस्से में आए 2,377. 11% She बनते हैं deserves 1.1. more, guys. She deserves Yeah, she more. deserves more. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 2,425. 12% बनते हैं 1.2. He also 0.1 ज़्यादा इनको मिला है. तो जी ये परवरिश ड्रामे का हुआ रिव्यू. जिस ड्रामे का तस्करा आप करने वाले हैं वो एक्चुअली डिफरेंट टॉपिक पे बना हुआ भी है और यकीन मानिए ऐसा स्क्रिप्ट जो था वो इंटरनेशनल लेवल का था. अगर इसको किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जाता है, जितनी मेहनत की हुई है डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने, और जो हमें विजुअल नज़र आ रहे हैं और जो स्क्रिप्ट है कमाल का. तो मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल फरार की, जब भी हमारे शो का हिस्सा बना है हमेशा जीता है. आज बाजी लेके जाएगा या नहीं जानते हैं नादिया इमाम आपसे. और एपिसोड 24 का जब स्टार्ट होता है एपिसोड का साइलेंट सीन है जहाँ वो अपने आप को बंकर में बंद करता है और कंटेनर का दरवाज़ा बंद करता है. कंटेनर में बंद करता है और कंटेनर का दरवाज़ा बंद करता है. उफ, क्या एक्सप्रेशन. टाइटल सॉन्ग उसके फौरन बाद सुनने लग गया वो. मैं यही कह रही हूँ ना कि अच्छा वहाँ से आपको टाइटल सॉन्ग खूबसूरत लगने लगता है. और खामोश सीन मैं बार बार कहती हूँ ज़्यादा मुश्किल होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए करने के, क्योंकि उसमें आपको वो सब कुछ दिखाना है जो राइटर ने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया है. वो सब कुछ आपने दिखाना है. और हमजा आप इस मामले में कमाल हैं. आपकी आंखें, आपकी आईब्रो, आपका पूरा चेहरा बोलता है एक्सप्रेशन में. और जब हम कट पे जाते हैं बारिश में जो सीन किया है वो कोयटा में होती इस तरह की रुकती है थमती है, रुकती है थमती है बारिश. ओवरऑल ये वाली एपिसोड पूरा स्क्रीन प्ले थी. ये वाली एपिसोड में हम 2 मिनट डायलॉग नहीं थे अगर आप देखें, लेकिन स्टोरी चल रही है. स्टोरी ने कहीं रुकी नहीं है, कहीं आप नहीं. मतलब इसमें एक और कत्ल कर दिया बातिश ने. कब्र वाला सीन बब्रिक का, ओ माय गॉड, मतलब क्या. और वो सही दिखाया क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि बब्रिक कैसे इसको माफ़ करेगा जिसने इसके पाँव पे गोली मारी है, और वो क्या पलट के बेलचा उससे उसको मार ही देते हैं. मतलब मुझे सबसे अच्छा जो इस पूरे ड्रामे की हाईलाइट है वो ये लगती है कि जहाँ एपिसोड चलते जो आ रहे हैं ना, बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अपना काम कर रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं. आ रहे हैं काम कर रहे हैं, ख़त्म. मतलब उनका प्रॉपर वाइंड अप हो रहा है. हम ये नहीं कह रहे कि उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ. तो कोई चीज़ दोनों डायरेक्टर्स मैं कहती हूँ और राइटर का इतना कमाल है कि कहीं उसने ये जगह छोड़ी नहीं है. राइटर तो हमारे मोस्ट फेवरेट राइटर हैं हमारे ये. तो मेरा ख्याल है कि अगर इस एपिसोड को आप देखें और आप कहें कि इसमें बहुत कम लोग बोलें लेकिन सबसे ज़्यादा ये एपिसोड बोली है, तो मेरे लिए ये ड्रामा हमेशा 10 आउट ऑफ 10 होता है. तो मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मेरा फेवरेट ड्रामा हमेशा से ये फरार टू गुड. मैना जी कहानी तो कहीं भी नहीं वेवर कर रही, बट for me it was a little slower than the usual ones, even though 3 interesting things happened. इनका वापस जाना, बातिश का बब्रिक का हेल्प करना, और बब्रिक पे अटैक होना. हाँ, बब्रिक पे अटैक होना. लेकिन बब्रिक पे जो अटैक हुआ है वो जो लड़की वो जो बंदा लड़की को, हिज नेम इज शकील आल्सो, वो जो लड़की को लेके गया, ही वाज द पर्सन हु वाज सपोज्ड टू किल हिम, और वाज दिस गाय ऑलवेज सपोज्ड टू किल हिम. जो हमारे जो एक्टर हैं, क्या नाम है इनका, तो उन्होंने किया है ना. हाँ? उन्होंने गोली मारी है ना. वही मैं कह रही हूँ. हाँ. इन्होंने कत्ल करना था या वो जो आदमी आया उसने बस पैर पे गोली लेकिन मारी. उसने करना था, खत्म करो और लड़की को वापस लेके. हाँ, करना उसने था. ये था कि उसको खत्म करो और लड़की को वापस लेके आओ. वो तो सिर्फ लड़की को लेके चल गया. तो वहाँ मुझे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन लगी थी. बट गोली की आवाज़ आई जब ये कतरे वाला सीन हो रहा है. दे रन देयर, सो ऑब्वियसली ही हेल्प्स हिम एंड यू नो दे गेट द गर्ल बैक एंड ऑल दैट. अब एंड में जो बट ओवरऑल
कहानी जो है हमें पता है कि इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द फाइनल क्लाइमैक्स, क्या होगा क्या नहीं होगा, will Batish be caught, will they listen to him, will they put him in jail, will they, because Batish का यही है ना, इसका तो यही fear है ना कि मैं I'll be in jail now for the rest of my life if I go back, but he makes that sacrifice for his friend, for this girl, and he has gone back. That is a very interesting side of it. But overall for me, I will, even though my heart breaks to do it, but for me it was a One thumbs up. yeah, Okay. this time. Nadia. I think maybe Shirin Farhad was just very strong, that's why maybe. कमाल ही हो गया ना, अजीब बात हो गई। आज कुछ भी हो सकता है। तो हमारे फरार के इस एपिसोड में हमजा जो चीखा है ना कंटेनर में बैठ के और जो तड़पा है, क्योंकि ये बातिश वो कैरेक्टर है जो अपने मामले में सेल्फिश है। ही हैज़ टू सेव हिमसेल्फ। उसको पता है कि मैंने यहाँ से जान छुड़ा के जाना है, मैं नहीं मरूंगा, और जो मुझे मारने की कोशिश करेगा मैं इसको मार दूंगा। अब उसके उस फैसले के अगेंस्ट उसको करना पड़ा है बिकॉज ऑफ फ्रेंड, बिकॉज ऑफ बग्गी। और सब ये बग्गी की बात मानता है, बग्गी इज़ इम्पॉर्टेंट टू हिम। शायद अभी उसको इतना नहीं पता चला, लेकिन कुछ है फीलिंग। तो वो जिस तरह जाके अपने प्लान के खिलाफ अब जा रहा है, तो जो चीखा है और जो तकलीफ़ में है, बहुत अच्छा शूट किया था। ही एक्टेड सो वेल कि मुझे लगता है किसी और ड्रामे में हमजा ने कभी इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी हो। इट्स अमेजिंग। एक दो चीज़ें, जैसे जब बबरे को गोली लगी उसके बाद ये बड़े हेजिटेट किए हैं, और काश दिखा देते कि वो उसने उसको बचाया है, क्योंकि कैसे वो लेके उसको निकला है, क्योंकि नैयर जाज ने तो उसको मार देना था, एक गोली तो मारी। तो हमजा और बग्गी किस तरह उसको लेके निकले, आई विश दे हैड शोन। वहाँ पे एक सीन होना चाहिए था। मुझे मिसिंग लगा। बातिश नहीं चाहता कि इसके हाथ गंदे हो, उसने शूट किया। राइटर ने हमें ये दिखाया, ठीक है, कि बातिश, हालांकि बातिश की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, नहीं ना, वो तो बग्गी को लेके भागा है, लेकिन बातिश शॉट है। वाई? मुझे एक एक्सप्लेनेशन समझ आई कि वो नहीं चाहता इसके हाथ खून से रंगे, ठीक है, अग्रीड। तो अगले सीन में क्यों बातिश को किसी की जान, उसने बब्रिक ने जान ली किसी की? बातिश तो लेता ही रहता है जान। सीता के पीछे गए थे तो पूरी लंका ढा दी थी उन्होंने वहाँ पे। आप उसको सिग्निफिकेंट समझो मुकर्रम। इससे पहले उसको नहीं मारने दिया कि भाई इसके हाथ गंदे ना, हालांकि उधर बनता था इसका मारना कि इसकी फियांसी को लेके भाग रहा है, इसकी वजह से गोली मारी, उसको नहीं मारा। निशाना इतना अच्छा ना, गोलियां ना चलाता वो। लेकिन इस सीन में भी आई विश के राइटर उसको कहता कि उसने मारा होता, लेकिन अगर किल करना था तो वो बातिश ही करता, ये अपने हाथ किसी के खून से ना रंगता। बट ड्रामा इज़ वेरी एंटरटेनिंग, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग। जो छोटी मोटी चीज़ें वो बता दी। चलिए जी, बात की जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, और मुस्तफ़ा अफरीदी एंड मुसद्दिक मलिक एंड वजाहत हुसैन, आप हमारे साथ रहते हैं और आप हमेशा छा जाते हैं। इस दफ़ा 9-9। मरीना जी। I'm so sorry, Mustafa. You know I'm your biggest fan. But I will give both of them a 9. नहीं, ठीक है, हो जाता है कभी, कोई बात नहीं, हो जाता है। रोज रोज तो नहीं सुशी मिलती होता है, कभी कभी कुछ हफ्ते में मिल जाए कुछ। राइटर एंड डायरेक्शन, हाँ हो जाता है कभी। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें क्या दौरा पड़ा है, तो वो हमने बहरोपिया में कैरेक्टर था उसके ऊपर हम चले गए। हमें अक्सर ऐसे हो जाता है, क्योंकि हम एक साथ बैठ के ड्रामा का रिव्यू कर रहे होते तो किसी भी वक्त कहीं पर भी आमद हो जाती है। दो दफा देखेंगे तो असर तो पड़ेगा दिमाग पे, पढ़ना शुरू हो गया। नादिया की अपनी 6 पर्सनैलिटीज हैं। अंदर की बात तो तुमने सही की। चले। हाँ जी, तो अभी मैं बनी हुई हूँ जज, और क्या ड्रामा में इस वक्त बनी हुई हूँ। आई गिव मुस्तफ़ा अफरीदी 9 and the director also 9. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, वो जो जब दिखाते ना शॉट्स, वो जो पहाड़ियाँ ऑरेंज रेड, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल हुए हैं 20,200, और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 7,698, 38% बनते हैं। 3.8 इनको मिले हैं। कितना? 3.8 हाईएस्ट। हाँ, मुझे पता था इनको हाईएस्ट मिल रहा है, because I was counting all the other ones. They're all 3,000, 2,000. चलें जी, हिसाब और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 19,500, और फरार से मुसद्दिक मलिक एंड वजाहत हुसैन को मिले हैं 6,997, 36% बनते हैं। 3.6। नादिया का रक्स जारी है। नहीं, मैंने कहना था गर्म पानी का ग्लास इधर दो, तो वो एकदम मेरे पे कट
हुआ मैंने ये उसी हालांकि महाराज मैंने के ऐसे- पास जा रही हैं आजकल, वो कहते कैसे जहाँ पे पान- श्री फरहाद में। वो कह रहा था वलीद की भी पानी का कप कैसे दूं, तो मैंने कहा इनको दे दो ना मरीना जी से, तो वो उसको फिर कवर और किया। ऐसे करके यहाँ आ और जाएगा। फिर तो भी जी अब expose बात हो कर गया। ली जाए हमजा अली अब्बासी एंड सुहाइल अली अब्रू। सुहाय आपके लिए 10 हमजा, क्योंकि वो सीन यहाँ आके कहीं नहीं रहता। मरीना जी The entire episode, I will also give them both a 9 each. स्टिल वेरी गुड नंबर 9 मिले हैं हमजा अली अब्बास से सुहाइल अली अब्रू को। देखते हैं नादिया खान के पास क्या है। मेरे पास मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। Reason, हमजा के लिए I'll give them both 9. 9 10 ही आना है। 9 की बारिश हो रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,600 हुए हैं और सुहाइल अली अब्रू के हिस्से में फरार से आए हैं 5,460, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, You're getting it. वाह वाह। जो कि 2.4 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। बिल्कुल highest है। चलें जी, साफ करें। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी में 20,100 हुए हैं और फरार से हमजा अली अब्बासी के हिस्से में 2,386, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं क्योंकि अहमद अली अकबर भी एक चंक ले गए हैं और समी खान भी, Good तो है। ये वहाँ पर डिवाइड हो गए हैं बॉयज़ में नंबर। तो जी ये था ड्रामा सीरियल फरार का रिव्यू।